तो इसका कहने का मतलब तो यही हो गया कि इस बार जो कांग्रेस है वो फूक फूक कर कदम रख रही है। आज कुलदीप इसमें देखो, जो कांग्रेस में उसका बहुत बड़ा मान सम्मान था और 30 लोगों में जब उसका नाम आता था, और आज तो कहीं सीन में नहीं है। जो दूसरी पार्टियों से लोग बीजेपी के अंदर गए वो सारे खत्म हो गए बीजेपी के अंदर। सुनने में तो यूं आ रहा है कि दूसरी पार्टियां जो छोड़कर अभी अभी कांग्रेस के अंदर आए हैं उनको भी टिकट मिलने की आशंका है। रणजीत सिंह चौटाला की बात हाँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ वो कितने खतरनाक साबित होने वाले कांग्रेस के लिए। फिर ये बताइए, लोकसभा का जो उत्सव है वो चालू हो चुका है। अब तक कांग्रेस ने अगर प्रत्याशी की बात करें तो घोषणा नहीं करी है, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? अभी कारण तो कोई खास नहीं है, और स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसकी मीटिंग चली हुई है। 1 तारीख को फैसला कर देंगे, 1 अप्रैल को हमारे सारे जो हरियाणा कैंडिडेट वो आ जाएंगे, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी चाहे कोई भी हो वो, और पूरी पार्टी तैयार है, सारे कार्यकर्ता तैयार हैं, पूरी तैयारियां हैं। बस टिकट की घोषणा होते ही सारा सब अमला जमला बिल्कुल एक्शन में आ जाएगा। अच्छा, यूं लग रहा है कि जैसे इस लोकसभा चुनावों में कांग्रेस जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा जो इंडिया का जो अलायंस है उसके तहत काम करी है पार्टी सारी, और हरियाणा के अंदर तो 1 सीट आपने आम आदमी पार्टी को दे ही दी। 1 ही सीट हमने दे दी, बाकी 9 सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और हरियाणा की पूरी जनता। अरे पुनिया साहब, मैं वही तो जानना चाहता हूँ, 9 सीटें आप लड़ रहे हो, लेकिन अब तक आप अपनी ही कांग्रेस के अंदर चयन नहीं कर पाए हैं कि किसको चेहरा बनाना है हरियाणा से, कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब तो यही हो गया कि इस बार जो कांग्रेस है वो फूक फूक कर कदम रख रही है। नहीं, ऐसे फूक फूक के कदम रखने की तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और 1 तारीख को हमारे 9 के 9 कैंडिडेट हैं जितने भी हैं सबकी घोषणा हो जाएगी, और 25 का चुनाव है, तो अभी टाइम पड़ा काफ़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो दूसरी पार्टियों ने जो घोषणा जो कैंडिडेट उतारे हैं हिसार से, आप जी रणजीत सिंह चौटाला की बात हाँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ वो कितने खतरनाक साबित होने वाले कांग्रेस के लिए। वो कांग्रेस के लिए कोई खतरा नहीं है। रणजीत सिंह चौटाला हिसार से सबसे कमज़ोर कैंडिडेट है बीजेपी का। रणजीत सिंह चौटाला सबसे कमजोर है? बिल्कुल कमज़ोर कैंडिडेट है। ये पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार आदमपुर से बाई इलेक्शन भी लड़ा था इन्होंने, 1 बार लोकसभा के साथ चुनाव लड़ा था, और यहाँ से हार का मुंह देख के गए थे। भाई साहब, कल एक प्रोग्राम किया था, हज़ारों लोग वहाँ पर थे, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों थे उनके समर्थन में, और फिर भी आप कह रहे हो रणजीत चौटाला जो है वो बहुत कमज़ोर है। वो हज़ारों की भीड़ क्या मायने रखती है सरकार की? आप हज़ारों की भीड़, उनका प्रोग्राम फिक्का था, मैंने भी देखा था। अगर सरकार के रहते फिक्के प्रोग्राम है तो क्या मायने रखता है? रणजीत सिंह के 1000 आदमी जब इकट्ठे भी कर लिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, अगर हम रणजीत चौटाला की बात करें, अगर इस सीट की बात करें हिसार से, तो लोगों को यही अपेक्षा थी कि कुलदीप बिश्नोई को कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा टिकट दे सकती है, और जो कुलदीप बिश्नोई की जो टिकट काटी है उसको किस नज़र से देखते हैं आप? ऐसा ये भाजपा का ये तो उनका अंदरूनी मामला है वैसे तो, किसको टिकट देते हैं किसकी काटते हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई मुझे लगता है कई बार वो अपने मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं राजनीति के अंदर, और दल बार बार अपने फैसले बदल देते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पटका परा देती है, और उसके बाद उसकी कहीं कोई उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। आज कुलदीप बिश्नोई देखो, जो कांग्रेस में उसका बहुत बड़ा मान सम्मान था, और 30 लोगों में जब उसका नाम आता था, और आज तो कहीं सीन में नहीं है। कहीं कुलदीप बिश्नोई की इतनी लिस्टें हैं कि दिखा दो आप, कहीं भी उसका नाम हो तो उनको खुद लाइन लगा रखा है, बिल्कुल उसके राजनीतिक करियर को ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल कुलदीप को पछतावा होगा बीजेपी में जाने का, और ये आप देर से देर देख भी लेना। तो दोस्तों, फिलहाल एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की जो है वो राजनीति खत्म करना चाहती है। ये कहना चाहते हो क्या, कुलदीप बिश्नोई की राजनीति खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो दूसरी पार्टियों से लोग बीजेपी के अंदर गए वो सारे खत्म हो गए बीजेपी के अंदर जाके। ये नारा तो देते हैं 400 पार का, और कैंडिडेट तो सारे उधार तो ले रहे हैं, तो सारे उधार के कैंडिडेट हैं सारे। भाई साहब, बीजेपी से आपकी पार्टी में भी अभी एक आए हैं विजेंद्र सिंह जी। वो विजेंद्र सिंह आए, मान सम्मान हम कब करे तो आना जाना लगा रहता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, ये कोई खास बात नहीं है। आओ हमारा मान सम्मान करें विजेंद्र सिंह का, है तो इसी हल्के का, बाहर का तो नहीं है। यहाँ तो ये तो सारे भारी हैं हिसार में। अच्छा, आप रणजीत चौटाला को बाहर का कह रहे हो कि वो भारी है? बिल्कुल, ये भारी हैं, और हिसार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो बाहर के लोगों को मुंह लगाएगी। ये सारे भारी हैं, और ये नहीं चाहते, क्योंकि ये अपने आप को राजा समझते हैं। ये नहीं चाहते कोई गरीब किसान का बेटा कोई चुनाव लड़े। सारा परिवार तो आया वहीं हिसार में, क्यों भाई हिसार, इनका क्या हिसार में मेरे को बताओ?
हिसार के थोड़ी हैं ये। और हम तो ये चाहते हैं कि हिसार किसी लोकल आदमी को दो, हिसार में क्या लोग नहीं है लड़ने, चुनाव लड़ने बहुत काबिल लोग हैं, उनको आगे लेके आना चाहिए पार्टी को। अच्छा, ये कांग्रेस को दे रहे हो नसीहत कि भाजपा को दे रहे हो? भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं, एक बात का आपको बता रहा हूँ। हिसार के लोगों की जो बाहर से थोपे हुए कैंडिडेट हैं उनको हिसार की जनता कभी नहीं बनाएगी। तो 2014 में एक बार हमने ये साहब मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ये नसीहत आप जो कह रहे हो ये जनता को दे रहे हो, क्या ये आपकी खुद की पार्टी भी अमल करेगी, कांग्रेस पार्टी भी करेगी क्या अमल, के भाजपा पे थोप रहे हो, जनता पे थोप रहे हो? अपना विजन तो क्लियर करो। नसीहत नहीं है ये, तो मैं एक आपको ये मेरा विचार है। अच्छा। और ये जनता को मैं हिसार के लोगों को कहना चाहता हूँ भाई वो अपने पराया देखें, ठीक है ना। ये बाहर के तो बाहर ही आएंगे, लूट के चले जाएंगे। पहले भी आया था एक बार का, वो भी पूरे हिसार को लूट के चला गया। आज वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? कौन, नाम तो दुष्यंत बताओ। चौटाला अच्छा। खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? हिसार से लड़के दिखा ना। तो सुनने में आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार ये है। तो वोट काटू हैं, तैयार ना क्या है? तो बीजेपी की इनकी 60 गांठ है, ये वोट काटू हैं। जहाँ कांग्रेस इंडिया अलायंस को कितना नुकसान करें, इनका तो एक ही काम है। और क्या मेरे को बताओ? अच्छा, जो जेजेपी जो है वो वोट काटने के लिए रह गए बस? तो बिल्कुल वोट काटू है। ये तो राजस्थान में गए थे वोट काटने, वहाँ झोली भर के ले आए थे क्या वहाँ पे? वो चाबी पता नहीं कहाँ रेत में गुम हो गई, दोबारा मिली नहीं। तो फिलहाल कांग्रेस का क्या सीन रहने वाला है? कांग्रेस की देखो अभी 1 तारीख को आ जाएगी लिस्ट सबकी, जिसको भी टिकट देंगे वो सारा एक क्लियर हो जाएगा। 1 तारीख को जल्दी घोषणा हो जाएगी सब कैंडिडेटों की। अच्छा, कौन लग रहा है आपको कैंडिडेट में? कौन? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो पार्टी फैसला करेगी, किसी को भी दे सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ भाई हिसार के किसी कार्यकर्ता को टिकट दें, जो मेहनती कार्यकर्ता जो कई साल से पार्टी में लगे हैं उनको मौका दे पार्टी। सुनने में तो यूं आ रहा है कि दूसरी पार्टियां जो छोड़कर अभी अभी कांग्रेस के अंदर आए हैं उनको भी टिकट मिलने की आशंका है। नहीं, टिकट तो कोई भी मांग सकता है, मांगना अधिकार है जो पार्टी के अंदर है। बाहर के लोग भी कभी लालच में ही आते होंगे, वैसे तो नहीं आता कोई भी। और वो तो पार्टी फैसला करेगी किसको क्या टिकट देनी है, किसको लेके आना आगे। तो क्या कहोगे इस उत्सव को लेकर? फाइनल डिसीजन क्या होने वाला, क्या दिखाई दे रहा है? उत्सव का यह है कि सारे लोग एक बार इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस की टिकट का इंतजार कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की और केंद्र, चाहे केंद्र की बात हो, 2024 में इंडिया अलायंस की केंद्र में सरकार बनेगी। और 24 में विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनेगी। और पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी इस सरकार को बदलने का मन बना चुकी है और ये सरकार जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वजीर सिंह पुनिया जी के बयान जो इन्होंने दिए कि प्रदेश की जनता, देश की जनता जो है वो अब कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। और कांग्रेस की जो विलय से जो है वो इस समय सरकार बनने वाली है केंद्र के अंदर। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर निकल कर क्या आता है। जिस प्रकार से जो महागठबंधन हुआ है, क्या महागठबंधन मोदी जी के सामने टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।